नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए, तभी जा कर के हम अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को ठीक ढंग से पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए मैं अपनी जानकारियाँ आप तक लाता रहता हूँ अपने चैनल, अपने वीडियो के माध्यम से। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मात्र 6,000 रुपया, जी हाँ, सिर्फ 6,000 रुपया महीना अगर आपने कहीं से बचत करके उसे बचा लिया और सही जगह इन्वेस्ट कर लिया तो यकीन मानिए कुछ साल बाद आपका पूरा जीवन और हो सकता है आपकी आने वाली 1-2 पीढ़ी हर महीने फ्री की वेतन मिलेगी उसे। चलिए आइए उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले मेरा आपसे निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। सबके जवाब इस वीडियो में नहीं दे पाता, तो जो जवाब बच जाते हैं उसको मैं मेरे दूसरे चैनल इन्वेस्ट आनंद चैनल पर उस कमेंट को लेता हूं। आज मैं ये बात करूंगा और साथ ही आपके कुछ कमेंट्स भी लूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर करें। मेरे पास एक कमेंट है राम नरेश शाक्य सर का। मैं इसी कमेंट पर लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ये लिखते हैं, सर नमस्ते नमस्ते, मेरी एज 35 साल है, रिटायरमेंट 60 की एज पर करूँगा। 35 साल की उम्र है, 60 साल में रिटायर हो जाएंगे। और रिटायर तो सबको होना है यार, ऐसा नहीं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वही रिटायर होंगे। रिटायर का मतलब ये होता है रिटायरमेंट का कि हम उसके बाद शायद काम करने में कहीं हद तक असक्षम हो जाते हैं या फिर हम वहाँ पे काम करने का मन नहीं करता। सबको रिटायरमेंट होना है, चाहे नौकरी करने वाला हो चाहे धंधा करने वाला हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर कर लेना चाहिए। तो देखिए, अब ये कहते हैं करूँगा, कुल 25 साल इनको इन्वेस्ट करना है। कौन से फंड में इन्वेस्ट करूँ जो अच्छा रहेगा? इनका टारगेट है 1 करोड़ रुपया। 35 साल की उम्र में इन्वेस्ट चालू कर रहे हैं, 25 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, 60 साल में रिटायरमेंट लेना है और 1 करोड़ रुपए का टारगेट है। तो देखिए कैसे पूरा होता है। अब ये फंड का पूछते हैं कौन से फंड में करूं, तो देखिए ये 6,000 रुपये मैं आपको बता रहा हूं। मैं 6,000 रुपये महीने की SIP करता, मेरे पास 25 साल का टाइम है, तो मैं सिर्फ 6,000 रुपये महीने की SIP करता। आप कहाँ करते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस SIP को कहाँ करता वो मैं आपको बताऊं तो मैं एक करता बंधन स्मॉल कैप फंड में 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000 और JM फ्लेक्सी कैप में 2,000। ये 3 फंड में मैं सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये महीने की SIP करता। और फिर अगर मैं ये 2-2 हज़ार रुपये महीने की 6,000 रुपये महीने की SIP करता, क्योंकि मेरे पास टाइम कितना है रिटायरमेंट का, 25 साल। तो जब 6,000 रुपये महीने की मैं SIP करूँगा और मान लेता हूँ कि सिर्फ 12% का रिटर्न, जी हाँ, और म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ने 20%, 18%, 16% का भी रिटर्न दिया है। लेकिन हम उन सब की बात नहीं करते। हम आज बात कर रहे हैं 6,000 रुपये की महीने की SIP से अगर आपको सिर्फ 12% का रिटर्न मिला, सिर्फ 12%, तो 25 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 18 लाख रुपए। और इस पर जो रिटर्न मिलेगा 12% की जो मिल सकता है, गारंटेड कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू होगी 84,13,239 रुपये। और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये हमारा कॉर्पस तैयार हो जाता है 1,02,13,239 रुपया। कब? जब रिटर्न 12% मिला। लेकिन यदि यही रिटर्न 15% की रेट से मिल जाए तो क्या होगा? इसी अमाउंट पर 1,65,39,365 रुपये का कॉर्पस तैयार हो जाता है। अब यदि किसी ने ये SIP की
और उसके पास में 1,65,39,365 रुपये हो गए। 60 साल की उम्र हो गई, बढ़िया रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ 6,000 रुपये से बन गई। अब मैंने आगे कहा था शुरुआत में कि अगर आप इस प्लान को करते हैं तो आपका पूरा जीवन आप फ्री की तनख्वाह लेते रहेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी, हो सकता है 1-2 पीढ़ी को भी यहाँ से कमाई होती रहे, हर महीने वेतन मिलती रहे। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, अब हमारे पास 1,65,00,000 रुपए हो गए। अब मैं मान लेता हूं कि ये 65 लाख रुपया जब मैं रिटायर हो गया तो ये 65 लाख रुपए ने 1 करोड़ के ऊपर का जितना पैसा है वो अपने लड़के बच्चे नाती दोते जो भी हैं उनको दे दूंगा, कुछ अपने खर्चे के लिए रख लूँगा, बांट दूंगा, जो भी जैसा। अब बाकी के 1 करोड़ रुपए को मैंने एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड जहाँ पे सबको विश्वास है, एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में मैंने लिया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और ये 1 करोड़ रुपया मैंने इस म्यूचुअल फंड में डाल। अब जब मैंने ये 1 करोड़ रुपया इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कब डाल दिया? क्योंकि हम इसका जो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं वो पिछला दिखा सकते हैं, पास्ट का। आने वाले समय का परफॉर्मेंस हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते, इसलिए हम यहाँ पे हमने पैसे रखा 1 जनवरी 2013 को। जब हमने 1 जनवरी 2013 को यहाँ पर ये पैसा लगा दिया और हर महीने 60,000 रुपये हम वेतन के रूप में लेने लग गए। 1 करोड़ रुपए जमा किया, उसके अगले महीने से हर महीने 60,000 रुपये हमारे खाते में आने लगे, खटाखट। तो आप देख सकते हैं ये कब से चालू किया हमने? 1 फरवरी 2013 से। और अब मैं बात कर रहा हूँ ये SWP प्लान जो हमारा एंड हुआ वो हुआ 28 मार्च 2025 को, 2025 में। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। तो यहाँ से लेकर के इस समय में हमने ये फरवरी 2013 से मार्च 2025 तक के 60,000 रुपये महीने की वेतन या पेंशन 146 महीने तक प्राप्त की। 146 महीने हमारे खाते में 60,000 रुपये आते गए जो हम खर्च करते गए। तो हमने 146 महीने में 60,000 रुपये महीने के हिसाब से कुल निकाल लिया 87,60,000 रुपया। 1 करोड़ जमा किया था, 87,60,000 रुपये निकाल लिया। उसके बाद भी हमारे उस 1 करोड़ रुपए में से इतना रुपए निकालने के बाद भी आज उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 मार्च 2025 को 3,11,75,061 रुपये। 3,11,75,061 रुपये, 14.8% का रिटर्न एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया है। चलिए इसका कैश फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये पहाड़, ये है आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ होने का पहाड़, आपके पैसे को ऊंचाई पर चढ़ने का ग्राफ। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपका अमाउंट बढ़ रहा है। और ये मैं आपको देखो करंट वैल्यू, ये जो है करंट वैल्यू दिखा रही है। और ये विड्रॉल आपने जो विड्रॉल आपका कम होते जा रहा है वो दिख रहा है, ये काला वाला, और ये नीला है, ये आपका करंट वैल्यू जिस तरह से बढ़ रही वो दिखा रहा है। चलिए अब हम इसके कैश फ्लो चार्ट पे चलते हैं। तो चलिए देख लीजिए, जब आपने यहाँ पर 1 जनवरी 2013 को 1 करोड़ रुपए रखा, तब इस म्यूचुअल फंड की एक एनएवी की कीमत थी 56 रुपये 96 पैसे। और इस तरह से आपको 1 करोड़ रुपए आपने जमा किया यहाँ पर। और अगले महीने से 11 फरवरी 2013 से आप हर महीने 60,000 रुपये, ये माइनस होते गए 60,000 रुपये आपके देख लीजिए, ये माइनस 60,000 रुपये होते गए। और आपकी यूनिट जो आपके पास जमा हुई थी वो ये यूनिट कम होती गई और आपका पैसा यहाँ कुछ दिन तक कम होता गया। देखिए 1 करोड़ 99 लाख, फिर 99 लाख हो गया, 98, 97, 95, ये कम होता गया। लेकिन आप इधर देखें, ये उस समय की बात है, उस समय में जब आप यहाँ पर शुरुआत थी आपकी। तो आप यहाँ देखेंगे, अच्छा ये भी देख लीजिए कि ये 2013 से लेके अभी 2025 के बीच में मार्केट में कई बार उठापटक हुई, मार्केट कई बार नीचे
समुद्र में जाके गोते लगा के फिर वापस आया और हमारा रिटर्न फिर से बना। तो हम आज की स्थिति में देखते हैं, तो आप आगे और देखते चलिए इस चार्ट में। ये देखिए, देखते जाइए आप, ये देखिए, देख रहे हो आप, हर महीने 60,000 रुपये ले रहे हैं। अब हर महीने 60,000 रुपये लेते जा रहे हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, चलिए देख लीजिए। अब आगे सीधे चलता हूँ अभी की स्थिति में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, 10 मार्च 2025 की स्थिति में आपके पास अभी भी जो आपकी टोटल वैल्यू बची हुई है वो है 3,11,75,000 रुपये। वो भी कब? अभी मार्च में। लेकिन इसके पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे, इधर देखिए मार्केट की गिरावट का क्या असर हुआ है, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखिए 3,25,00,000, 3,20,00,000, 3,29,00,000, 3,30,00,000, ये 3,30,00,000 रुपए की वैल्यू कब थी? ये अक्टूबर के महीने में। और मार्केट बीच में देखो आप, उसके बाद गिरा, कम हुआ ये 19, 29, 16, 18, और इसके मार्केट गिरने के बाद भी ये 3,30,00,000 से कम होकर के आज 3,11,00,000 रुपए आपके इस पोर्टफोलियो की वैल्यू बची है। तो जब आपने 1 करोड़ रुपए जमा किए थे, और कहां से किए थे? 1 करोड़ आपके नहीं है श्रीमान, ध्यान रखिएगा। आपने तो कितना रुपया जमा किया था कुल? चलिए देख लेते हैं एक बार। आपने 6,000 रुपये महीने की SIP से टोटल जमा किया है ये 18 लाख रुपए। तो भी थोड़ा थोड़ा करके 18 लाख रुपए जमा किए और उसकी वैल्यू आपने देखी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपना पूरा जीवन ये वेतन लेते रहेंगे 60,000 रुपया महीना। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि 60,000 से बाद में क्या होगा? तो देखिए, ये बाद में ना, शुरू में आप 60,000 रुपये ले रहे हैं, बाद में जब आपका समय बढ़ता गया तो आप ये पेंशन को 60,000 से 70,000, 80,000 तक भी ले जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपके कॉर्पस की वैल्यू कितनी बची है। अब जब आपने ये, अच्छा, ये लिया कब तक है आपने? 146 महीने, यानी 12 साल 2 महीने तक आपने पेंशन का मजा लिया। यानी आप कितने के हो गए? आप 60 साल में आप रिटायरमेंट लिया, और 12 साल ये 60, 70 और 2 72 साल 2 महीने की आपकी उम्र हो गई। और आपने उसके बाद भी आपके पास बचे हैं 3,11,75,000 रुपये। अब आप चाहें तो इस SIP अमाउंट को और बढ़ा लें, आपकी उम्र लंबी हो, 100 साल तक जिए, पैसे की कमी आपको नहीं होगी। लेकिन एक दिन सबको जाना है। उसके बाद अगर हम चले गए तो ये पैसा हमारी आने वाली पीढ़ी को इस तरह से हर महीने पेंशन के रूप में उनके खाते में पैसे देती रहेगी। ये गिफ्ट हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे बच्चों के लिए हो सकता है। तो चलिए, आज इस पे हमने बात की। मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP के रूप में जमा करते हैं तो यकीन मानिए आप आर्थिक आज़ादी को, फाइनेंशियल फ्रीडम को जरूर पाएंगे। इसके साथ ही अब मैं कुछ कमेंट ले लेता हूँ, फिर कमेंट पे बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास पहले कमेंट है, हैप्पी सर हैं कोई, वो लिखते हैं, हेलो सर, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम बंद है, अगर मैं SIP स्टार्ट करता हूँ, उसको 3-4 दिन बाद स्टॉप कर दूँ और रिडीम ना करूँ तो वो क्या लमसम में काउंट होगा? जी हाँ। अब आपने SIP चालू करी, आप कह रहे हैं, और 3-4 दिन बाद आपने बंद कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने बंद कर दी तो पैसे वहाँ से रिडीम नहीं किए तो वो पैसा वहाँ पर पड़ा रहेगा, और जब तक पड़ा रहेगा तब तक आपको कमाकर देता रहेगा, पैसा कहीं नहीं जाता सर। चलिए, अगला कमेंट है राजू सर का। ये राजू लिखते हैं, नमस्कार ही सर, होगा माई पोर्टफोलियो रिव्यू करें। SIP 43,000 रुपये, JM फ्लेक्सी के 5,000 अच्छा फंड है, JM हाइब्रिड ये भी ठीक है, कोटक मल्टी के 5,000 बढ़िया फंड है, निप्पॉन लार्ज के फंड 10,000 ये भी ठीक है, टाटा स्मॉल के 10,000 ये भी ठीक, SBI कॉन्ट्रा 3,000,
और मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप 5000। राजू भाई, आपके सारे फंड अच्छे हैं, लगातार इन्वेस्ट कीजिए, कहीं कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई देती है। अगले कमेंट पे आते हैं समीर दलाई सर, समीर दलाई। आप लिखते हैं सर नमस्ते, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी लमसम सितंबर 2024 से किया है 88,000, अभी वो 60,000 6,000 है। मार्केट डाउन होने से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता हूं, अभी क्या करें? कुछ नहीं करना है समीर सर, आपने पैसा डाल दिया, बस टाइम दीजिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो मार्केट की गिरावट में थोड़ा थोड़ा जितना आपसे बन सके, तो 500 400 1000 जैसा भी फंड लेता हो, अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें। मार्केट की गिरावट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट की गिरावट अभी और भी हो सकती है, इसलिए कहीं कुछ परेशान नहीं होना है। अगला कमेंट, चलिए ये कमेंट शायद ले लिया हमने, हैप्पी सर का शुरू में ही ले लिया था क्या? चलिए ठीक है सर जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बार फिर निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।